नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम कड़वे करेले का चटपटा और टेस्टी अचार बनाएंगे। लंबे समय तक चलने वाला करेले का खट्टा और चटपटा अचार बनाएंगे जिसमें करेले की कड़वाहट नहीं होगी। अगर आप इस तरह से करेले का अचार बनाएंगे तो करेले की कड़वाहट गायब हो जाएगी। पाइए करेले के सभी हेल्थ बेनिफिट्स, मगर करेले की कड़वाहट नहीं होगी। करेले का अचार बनाने के लिए हमने करीब 400 ग्राम करेले को पानी में डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे, साफ कर लेंगे। पानी से धोने के बाद कपड़े से पोंछकर साफ कर लिया है, सुखा लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। करेले में मोटे मोटे बीज ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर करेले में बीज हो तो उसको निकाल दे और लंबी लंबी जूलियन काट ले। आप करेले की गोल गोल स्लाइस काटकर भी अचार बना सकते हो। करेले के टुकड़ों को कांच के बाउल में डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे। ये काला नमक है, नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। नमक को डालकर मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। कवर करेंगे और 2-3 घंटों के लिए साइड में रख देंगे। आप चाहो तो पूरी रात भी रख सकते हो। 15-20 लहसुन की कलियां लेंगे, अदरक के 2 बड़े बड़े टुकड़े लेंगे और 6 हरी मिर्च को लेकर दरदरा कूट लेंगे। ये है 1/4 कप किशमिश और 2 टेबलस्पून इमली और किशमिश को कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। नमक की वजह से करेले ने अपना पानी छोड़ दिया है। इस पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। देखिए, इन पानी को हमने छान कर निकाल दिया है। आप चाहो तो इन करेले की छोटी छोटी स्टिक को कपड़े पर फैलाकर फैन के नीचे 4-5 घंटे के लिए सुखा सकते हो। गैस को ऑन करेंगे और एक पैन में हम आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। मूंगफली का तेल आधा कप। अगर आप इस अचार को फ्रिज में स्टोर करते हो तो थोड़ा कम तेल ऐड करें। तेल गर्म होने पर उसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून हींग को डालने के बाद जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली, जिसको हमने कोर्सली ग्राइंड करके रखा था, उसे ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेवर के लिए डालेंगे 10-12 करी पत्ते और मिला लेंगे। करी पत्तों को मिलाने के बाद करेले के टुकड़े डालेंगे और मिला लेंगे। अब करेले को हम धीमी आंच पर पकाएंगे। करेले को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, कवर करेंगे और पकाएंगे। हमारे करेले का कच्चापन दूर हो और करेले थोड़े नरम होने तक पकाएंगे। ये है इमली और किशमिश, जिसको हमने कोर्सली ग्राइंड करके रखा था, उसे ऐड करेंगे और इन सभी सामग्री को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको करेले का ये अचार अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरी नई रेसिपी की जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें। चेक करते हैं, हमारा करेला तैयार है। पैन को उतारकर गैस को बंद करेंगे। आधा टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। हमारा मिश्रण अभी भी गर्म है। 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा टेबलस्पून सरसों की दाल ऐड करेंगे और आधा टेबलस्पून बड़ी सौंफ डालेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया जीरे का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। बड़ी सौंफ, अजवाइन और सरसों की दाल को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और उम्दा करेले का अचार बनेगा जिसमें करेले की कड़वाहट नहीं होगी। 1 टीस्पून कलौंजी डालेंगे और फिर से मिला लेंगे। नमक थोड़ा कम था, आधा टेबलस्पून काला नमक ऐड करेंगे और मिला लेंगे। अगर हम नमक का हल्दी वाला पानी यूज़ करते हैं तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, जो आपके अचार को लंबी उम्र देगा। आप रेगुलर विनेगर भी यूज़ कर सकते हो। देवियों और सज्जनों, टेस्टी, डिलीशियस और मज़ेदार करेले का अचार तैयार है। अच्छे लोगों की संगत का असर देखिए, करेले ने अपना कड़वापन छोड़ दिया है। यकीन ना आए तो करेले का चटपटा अचार एक बार ज़रूर ट्राई करें।
देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इस अचार को अगर आप फ्रिज में रखते हो तो एक्स्ट्रा ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका अचार पूरा साल चलेगा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।